दोस्तों, देश में भाजपा का राज है। कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा के राज में भाजपा की सरकार में बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान बना दिया गया है। भगवान का दर्जा दे दिया गया है और अब उनकी आरती और पूजा भी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको गद्दी पर बैठे हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे होंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनकी आरती जो उतार रहा है वो कोई और आम इंसान नहीं, ना ही कोई भाजपा का आम कार्यकर्ता या नेता है, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। जी हाँ, इसी साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में हुए इलेक्शन में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, महिला नेत्री है और इनको जब दिल्ली का ताज पहनाया गया था तब भाजपा की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे। भाजपा की तरफ से कहा गया था कि यमुना साफ करवा देंगे, कचरा हटवा देंगे और दिल्ली को एक बार फिर से बढ़िया बना देंगे। लेकिन उसके लिए देखिए, जो मुख्यमंत्री चुनी गई है रेखा गुप्ता, जिन्हें जनता ने वोट देकर वहां तक पहुंचाया है, वो कर क्या रही हैं? जिन्हें दिल्ली का विकास करना चाहिए, वो धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतार रही हैं और बकायदा आरती उतारते हुए मुस्कुरा रहे। कोई भी चेहरे पर ग्लानि या फिर किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतार रही हैं। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि उनके साथ मंच पर भाजपा के ही दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं, यानी कि सांसद और मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, जिसमें मुख्यमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतार रही हैं और सांसद जी पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हैं, नजारा देख रहे हैं। दोस्तों, जब ये वीडियो सामने आया तो इस पर लोगों ने कई आपत्ति जताई, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि हमने आपको वोट दिया है, हम टैक्स भरते हैं ताकि आप हमारे इलाके का विकास करें, लेकिन आप हैं कि मंच पर पहुंचकर एक साधारण से आदमी की, जो कि बाबा है, उसकी आरती उतारने में व्यस्त हैं। इस तरीके के एक नहीं, आपको कई पोस्ट बताती हूं, कई जो लोग बातें लिख रहे हैं वो आपको बताती हूं। सबसे पहला पोस्ट दोस्तों हंसराज मीना का। क्या लिखते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे समाज में पाखंड और अंधविश्वास को समाप्त करें और नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करें, ताकि एक सशक्त और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ समाज बन सके। लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लड़के की आरती उतारती हैं, जो देश के संविधान को मिटाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करता है और समाज में अंधविश्वास, नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो यह न केवल उनके पद की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि समाज में बुराई और अव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने जैसा है। इस तरह के कृत्य समाज को पीछे धकेलने के साथ एक अंधकार में भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसके बाद एक और यूजर हैं, लिखते हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। बाबा जी की आरती उतारकर इन्होंने दिल्ली की जनता की भलाई की और बड़ा कदम उठाया है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं, नेता अगर अंधविश्वास की आरती उतारेंगे तो समाज ज्ञान का दिया कैसे जलाएगा? संविधान की शपथ लेकर पाखंड का प्रचार करना सिर्फ पद का नहीं, देश का भी अपमान है। हमें विज्ञान चाहिए, विकास चाहिए, अंधेरा नहीं। और इस तरीके के तमाम तंज कसते हुए पोस्ट आपको मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों, एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि आरती जो रेखा गुप्ता उतार रही हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं उतार रही हैं, बल्कि उनकी टेबल पर एक मूर्ति रखी है जिसकी आरती उतारी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उसमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से किसकी आरती उतारी जा रही है। एक बार वीडियो आप दोबारा से फुल स्क्रीन पर देखिए और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हनुमान कथा कहने पश्चिम बिहार पहुंचे हुए थे, उनकी कथा के दौरान जब सीएम रेखा गुप्ता आरती उतारती हुई नजर आती हैं तो उनकी ट्रोलिंग जमकर शुरू हो जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री वही हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई बताया था। इसके बाद से ही उनका कद बढ़ गया था। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का पर्चा निकालने के लिए मशहूर भी हुए थे, जिसमें वो भूत भविष्य सब बता देते थे।
और इसको लेकर के भी उनकी ट्रोलिंग खूब की गई थी। हाल फिलहाल में अगर ये जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उस दौरान भगदड़ में जब कुछ लोगों की जान चली गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें मोक्ष मिल गया है, उनकी मौत नहीं हुई है, जिसके बाद उनके इस बयान की भी खूब आलोचना की गई थी। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि देश की जनता ने जिसे वोट देकर, राज्य की जनता ने जिसे वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, वो समाज का विकास करने की बजाय ऐसे बाबाओं के मंच पर पहुंचकर उनकी आरती उतार रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।